ओंकार नाद से हम हमसे मुलाकात करते हैं, प्रकृतिस्थ होते हैं। ओंकार की अभ्यास से शब्द में धृति आती है, आपकी सोच में एकाग्रता और निष्ठा भी आती है। तो आज का मोक्ष संन्यास योग 57 श्लोक का, तो आज का प्रश्न है, इतने सारे विद्या जानने के बाद आप संसार में अपने आप को कैसे व्यवहार करेंगे, खुद को संसार में कैसे व्यवहार करेंगे। जैसे पेन को कैसे व्यवहार किया जाता है, हर एक वस्तु का कैसे व्यवहार किया जाता है, ये जो शरीर को आप कैसे व्यवहार करेंगे, और शरीर और मन की मिलन से जो बुद्धि की योग बनती है, उसको कैसे समझाएंगे, कैसे ये संसार को देखे और उसमें अपने आप को जहां रखना चाहिए वहां रखें। एक बहुत बड़ा विषय है कि ऐसे जगह में बैठे जैसे कोई आपको उठा ना सके। अगर आप ऐसे जगह में बैठते हैं, बार बार आपको उठना पड़ता है, तो आप खुद को कहाँ रखेंगे ये आपको मालूम नहीं। घर गृहस्थी में बहुत सारे चीज हम रखते हैं, लेकिन बुद्धि योग के कारण जो चीज जहां रखनी चाहिए अगर वहां रह जाता है, तो बार बार उसे उठाना नहीं पड़ता है। तो आज का श्लोक इस भाव के साथ, चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यास्यत मत्पर बुद्धति योगम उपाश्रितय मज्जितः सततम भव। ये छोटा सा श्लोक है, लेकिन इसमें बहुत सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इसको समझने के लिए जो भी कर्म हम कर रहे हैं, चाहे मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, हर एक कर्म में एक पावर होता है, एक शक्ति होती है। घर में गृहस्थी में माँ की शक्ति होती है, बड़े बुजुर्गों की अपना शक्ति होती है, लेकिन गवर्नमेंट जब जो करते हैं उनके पास थोड़ा ज्यादा शक्ति होती है, पावर होती है। अगर वो पावर को वो खुद अपना मान ले तो भ्रम पैदा हो जाती है। रिटायरमेंट के बाद डिप्रेशन होती है, क्योंकि वो सब गवर्नमेंट का है। जो भी उस पोस्ट पर रहेंगे और निष्ठापूर्वक काम करेंगे, उनको पावर ज्यादा मिलता है। लेकिन जब गवर्नमेंट जब छूट जाता है, तो वो पावर भी खत्म हो जाता है, इसका कोई शेष भी नहीं रहता है। कितने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर को आपने देखा
कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को आपने देखा है, जब तक वो कर्मरत है, पावर में अपने काम निष्ठापूर्वक निभा रहे हैं, उनको और ज्यादा काम मिलता रहता है। और जब ये काम सब छूट जाता है, तो अगर जिसमें सच्चाई सत्य की भाव नहीं है, वो मानसिक अवसाद में चले आते हैं, क्योंकि वो पावर को सत्य मानते हैं। बुद्धि योग जिसके पास है, वो जानते हैं कि ये सब अपने निष्ठा के कारण उनको मिल रहा है। वैसे ही जो जहां जैसे संसार में है, उसको निष्ठा के कारण वो कर्म मिल रहे हैं। और एक बार इस कर्म को खुद का मान लेने से क्या होता है कि ये कर्म बदलता रहता है। निष्ठा बदला तो कर्म बदला। जब कर्म बदलता है, जिसमें पावर है, जिसमें पावर नहीं है, उसमें एक द्वंद्व रहता है। पावर का मतलब है कितने इंसानों की बुद्धि पर आप राज कर रहे हो, कितने इंसानों की भाग्य आप बदल सकते हो। इसी से पावर का पता चलता है, संसारिक पावर। जो अपने इस शक्तियों को ईश्वर की शक्ति नहीं मानते, वो द्वंद्व में, अनंत दुख में फंस जाते। हमारे हर शक्तियों, हर बल, हर योग ईश्वर का एक रूप है। तो खुद को, कोई भी कर्म की शक्तियों को खुद का मान लेना, ये मूढ़ता है और अज्ञान का परिभाषा भी है। तो हर एक कर्म निभाते निभाते हमें जो सब शक्तियां मिल रही है, वो शक्तियां, उस एनर्जी, ये सब ईश्वर का अंश है। ये अंश जो समझते हैं और कर्मरत रहते हैं, वो कर्म मुक्त भी रहते हैं। सांसारिक शक्तियां रहते हुए भी वो नम्र और कर्म तत्परता के कारण सामाजिक स्थिति में उनका बहुत, जो कहते हैं, बहुत चर्चा होती है। जो शक्तियां हमें मिलती है कर्म के कारण, उस शक्ति के साथ बड़े विनम्रता से ईश्वर को समर्पित करते हुए संसार में रहना, ये आज का एक पहलू है। अपनी शक्तियों को, सोच तो छोड़िए, अपनी बुद्धि योग से बनाया हुआ जो भी आपके पास है, बुद्धि योग से संसार में, जैसे यहाँ का आज का प्रश्न है, संसार में कैसे चले। तो हर एक शक्तियों को ईश्वर का शक्ति मानना, आई का नहीं, मैं का नहीं। हर एक जो आप में हुनर है, वो ईश्वर का रूप मानना, वो बुद्धि योग बनता है। नहीं तो भ्रम योग बन जाता है। इस भ्रम योग से आप जरूर कुछ समय, कुछ पल के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन क्योंकि कोई भी शक्तियां अपार नहीं होता है संसार में, जब तक आप ईश्वर के साथ मिलकर नहीं काम करते हो। अहंकार पूर्वक जो भी शक्तियां आपके पास है, उसका एक अंत हो सकता है।
अपार शक्ति सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो शक्ति का भंडार ईश्वर का मानते हैं, अपने आप को सिर्फ एक वाहन मानते हैं। तो ऐसे जो संसार में कर्म पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, बुद्धि योग पूर्वक जो सब सामर्थ्य हमें मिलता है, उस सामर्थ्य को बड़े विनम्रता के साथ ईश्वर का सामर्थ्य मानकर संसार में उस सब कर्म को निभाना, ये सामर्थ्य ईश्वर का है। विनम्र होते हैं, हाथ पैर हिलाने को, जब वो हाथ पैर हिलाते हैं, कुछ भी कर्म करते हैं, वो जानते हैं ये हाथ पैर हिलाना जैसे बिलाड़ को पूछा गया था कि महाभारत युद्ध में कौन मार रहा था, तो बिलाड़ ने कहा कि कृष्ण की सुदर्शन चक्र सबको काट रहा था, लेकिन सब हाथ पैर हिला रहे। तो वैसा ही बात है, समय का चक्र चल रहा है, ये समय सबको सब कुछ करवाता है, सिर्फ हम हाथ पैर चलाते हैं इसका मतलब नहीं हमसे कुछ होता है, ईश्वर की इच्छा से होती है और हम हाथ पैर सिर्फ चलाते हैं। और ऐसे ईश्वर हमें दिया है भ्रम, और ऐसे वो अपने आप को महफूज रखते हैं कि हम भूल भी जाते हैं कि उन्हीं के कारण सब कुछ होता है। कितना माया, इस माया के कारण ईश्वर सब कुछ करते हुए भी हमको लगता है हम सब कुछ कर रहे हैं। इस माया की वजह से शायद इस संसार में इतना द्वंद्व है, दुख सुख का चक्र है। अगर ये माया उठ जाता है कि यहाँ सब सुदर्शन चक्र से होता है, उत्पत्ति से लेकर संहार तक समय ही करता है, हम सिर्फ दृष्टा है। इसमें जो आनंद, शायद जिसको जब भी वो ऐसा सोचता है, जिस प्रकार की मुक्ति और आनंद मिलता है, उस इंसान को पूछिए कि संसार का ये भारी भरकम माया में भी रहकर भी वो अपने आप को कैसे इतना, जो कहते हैं लाइट, लाइट का मतलब भारी का हल्का 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 ये जो हल्का हल्का, इतना हल्का कि शब्द और वाणी भी, और उसमें जो कहते हैं एक वाणी में भी वो हल्कापन नजर आता है। कोई ऐसा सोचता है जब हम उनके पास हम बैठ जाते हैं, संसार की जो 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 सब बड़ा बड़ा हमने खुद रचना किया हुआ बहुत बड़े बड़े भारी चीज, ये हल्का हो जाता है। ये हल्का योग भी कह सकते हैं कि आप अगर जब मान लेते हो ये शक्तियां, ये हाथ पैर हिलाना, ये सब ईश्वर का सामर्थ्य है। जब हर एक कर्म को ईश्वर का सामर्थ्य हम मान सकते हैं, तो कर्म का कोई असर नहीं पड़ता है हमारे ऊपर, ना हमारे बुद्धि पर, ना हमारे माया पर, सिर्फ पड़ता है हमारा वो असर। हम माया को काट देते हैं, जब ईश्वर के सामर्थ्य को मान लेते हैं तो माया कट जाती है, हर समय सुदर्शन मिलती है। Will this do? जी दीदी। Yes, very good, thank you, very good। बहुत कर्म अपने को, सामर्थ्य को, अपनी बुद्धि योग को, आपकी सामर्थ्य जो भी आप कर रहे हो,
ये ईश्वर का सामर्थ्य है। तो अगर कम हो रहा है तो उसमें ज्यादा आ जाता है। जिस जिस चीज को आपने ईश्वर माना है उस चीज में आपको शक्ति मिलेगा। चाहे वो पत्थर हो, आकार हो, आकाश हो, निराकार हो, जिस जिस सोच में आपने ईश्वर को डाला है उसमें शक्ति ही शक्ति। आप में अगर शक्ति कम लग रहा है तो आपने ईश्वर डालना भूल गए। जैसे घी डालने से चौंक बहुत सुंदर लगता है, वैसे हर चीज में ईश्वर की तड़कता, हर सामर्थ्य में ईश्वर का सामर्थ्य देखना और याद करवा देना उन लोगों को जिनको लगता है वो असमर्थ है। उनको याद करवा देना कि उनका सामर्थ्य ईश्वर से साथ जुड़ा हुआ है, अहंकार के साथ नहीं, मैं के साथ नहीं। मस्त मजा आया। शबिनानी, हाँ मामा। बहुत हशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय सर्वे निश्चिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। माँ देखी मुहटा टिके देखेला मामा। देखा। नमस्कार नमस्कार बाबू, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ, बढ़िया 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 आवाज एकदम क्लियर है। अच्छा है जीव टिके निमोनिया है जाय छी, चेस्ट इन्फेक्शन है जाय छी। ना ना आवाज ଏବେ पूरा क्लियर है। बाय। एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई क्वेश्चन अपने सामर्थ्य के बारे में? कोई क्वेश्चन अपने सामर्थ्य के बारे में कि मैं ये सब कर रहा हूँ? कोई बात नहीं, कीजिए, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रहता है, उसमें रिटायरमेंट हो जाती। जब आप ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो सामर्थ्य अपार, वो भंडार खत्म नहीं होता है। ये जन्म क्या, बहुत सारे जन्मों तक आपका सामर्थ्य बढ़ता रहेगा, क्योंकि ईश्वर को भी चाहिए हाथ पैर हिलाने वाले, उनका कर्म करने वाले। तो वो निष्प्रभ हो जाते हैं जब ईश्वर से छूट जाते हैं, वो निष्प्रभ हो जाते। अहंकार कितना असमर्थ होता है। अहंकार को मारने के लिए एक ही छोटी सी निंदा होने से अहंकार मरता है। एक निंदा को सहने के लिए अहंकार के पास इतना बुद्धि नहीं है। तो निंदा में मरने वाला अहंकार के साथ इतना समय बिताना लगता नहीं है कि एक सुलझे हुए इंसान की बात हो सकती है। एक निंदा में अहंकार मर जाता है। तो ऐसे असमर्थ होकर, ईश्वर से दूर रहकर, अज्ञानवश संसार में अपने आप को दुख सुख के चक्कर में पीड़ित करना, ये कौन सा योग है? मूर्ख योग है। बिल्कुल राइट। शबिनानी, हाँ धना, अभी तेरे साथ रह के सब अभी समझदार योगी बन गए।
तो ये कोई सबसे अब इधर मूर्ख नहीं है। इसका मतलब ये है कि बार बार अपने भाषाओं में ईश्वर ईश्वर कह के उनको भी इतना क्या कहते हैं, उनको भी ईश्वर एक विश्वास है, बात नहीं। कितने बार आप ओमकार नाद करते हो? ओमकार नाद एक विश्वास है जिससे हर जो कहते हैं सकारात्मक भाषा चिंता उसी से उगती है। तो ईश्वर ईश्वर जो कहते हैं बार बार ये ईश्वर करने, ऐसा नहीं है। अपने आप में ईश्वर की धारा को समझकर जब आप विनम्रता के साथ करते हो, ईश्वर की शब्द अपने 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 जीव में उच्चिष्ट मत कीजिए। जो बार बार ईश्वर का नाम लेते हैं, जो बार बार अपने पति हो पत्नी या कोई भी नाम, इसका मतलब है विश्वास नहीं है। बार बार क्यों लेना है? जो पक्का होते हैं उनके कर्म में ईश्वर दर्शन देते हैं, वो बार बार ईश्वर के नाम नहीं लेते हैं। जिनको जिनको विश्वास नहीं होता है वही बार बार लेते हैं नाम। बिल्कुल राइट। ईश्वर अंडरगारमेंट है, दिखते नहीं है। अगर वो दिखते हैं तो आपका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर अंडरगारमेंट आप आगे पहनते हैं। अभी कोई नहीं भूलेगा ईश्वर को अभी। सच्ची बार सच। बार अपने हर एक चीज में ईश्वर ऐसे, ईश्वर ये जो बार बार आप कहते हैं ना, बहुत चालू लगता है। अपने कर्म में वो दिखने चाहिए, अपने भाव में वो दिखने चाहिए, शब्द में नहीं। उच्चिष्ट मत कीजिए, ये जो सलाइवा से उनको मत बनाइए, वो आपकी अंदर की बात। तो बाहर की बात से उनका ताल्लुक है। अगर बाहर की बात में वो दिखते हैं मतलब अंदर में है। तो अगर अंदर में नहीं है, सिर्फ बाहर दिखते हैं, वो पाखंडी हो गए हैं। वो दिखते हैं। थैंक यू। थैंक यू दीदी। बढ़िया। अगर पिताजी बहुत ही अच्छा लगा जो आपने बोला कि अगर हम पक्के हो गए हैं तो हमारे हर कर्म में ईश्वर दिखे, तो दिखता है सच में। थैंक यू सो मच।